हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट वीएम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने इस वीडियो की रिकॉर्डिंग कहूँ तो बहुत बारी कर ली है। सच बता रही हूँ, इतनी परेशान हो गई हूँ। कोई बात नहीं, ये तीसरी बार कर रही हूँ क्योंकि कुछ वर्ड्स क्लियर नहीं आ रहे थे वगैरह वगैरह, तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपना काम कार्य के। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इसकी इन्फॉर्मेशन यह है BE 181 पर्यावरण। यह सबके पास है, बैचलर ऑफ आर्ट्स BA करने वाले के पास, BCom BSc सबके पास है। ये सबके पास है तो सबका एग्ज़ाम भी है, तो इसी के हिसाब से ये 50 नंबर का आता है। इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन होता है 1 नंबर का। 2 घंटे का पेपर होता है, बहुत ही ईजी होता है। यही MCQ बेस आता है। आप देख सकते हैं, आपने 9th क्लास में जब लॉकडाउन हुआ था तब भी ऐसे पेपर दे रखे होंगे एंड ये आते हैं। अब चलते हैं, अपना आगे का कार्य करते हैं। और किसी को और कुछ जानकारी चाहिए हो तो इन चीज़ों को भी पढ़ सकता है। ओके, आई होप क्लियर आ रही हो ये वीडियो। ये सब भी पढ़ सकता है। मैंने आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी है और यह है जून 2024 का पेपर। ओके, तो जून 2024 का है। और मैं आपको ये बता देती हूँ, मैंने अभी आप लोगों को दिसंबर 2026 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था, बट क्या करें, अब खराबी दिन चल रहे हैं, अच्छे से वो चीज़ें हुई नहीं तो मैंने वो अपलोड नहीं करी। तो चलो ये वाला करते हैं, तो मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, तो हम करते हैं नेक्स्ट। ओके ओके ओके, आई होप सारा चीज़ें अच्छे से जाएँ, साफ सी आएंगी। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पर्यावरण है। प्राकृतिक पर्यावरण तो हमारा वन ही होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है। मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवाऊंगी जिससे कि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ओके, मैं आपको क्लियर कर दूं कि साफ दिखना चाहिए आप लोग के लिए, सब कुछ कर रही हूँ मैं। तो ये फर्स्ट हो गया, तब सेकंड करते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, नियतिवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए आप। यह है फ्रेडरिक रटचेल ने। ये चौथा हो जाएगा इसका आंसर। और ये तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा 17 सतत विकास लक्ष्यों में से नहीं है। ये नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है इसको, याद करके कि इसका आंसर क्या होगा। तो कौन सा नहीं है, तो इसमें होगा गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल। ओके, गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल इसका आंसर हो जाएगा, ये थर्ड है। और अब करते हैं हम फोर्थ। निम्नलिखित, नहीं सॉरी, जीवन का अस्तित्व औसत समुद्र तल से डैश मीटर से अधिक नहीं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका अधिक नहीं है, तो ये 9000। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 9000। अब हम करते हैं, ओके, अब हम करते हैं पांचवा क्वेश्चन। हमारे 4 क्वेश्चन हो चुके हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय वातावरण में पोषी स्तर 5 पर रखा जाता है। कौन सा है भाई जो 5 पर रखा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा शार्क। आपने अपनी बुक खोली, उसमें देखिए चार्ट बना हुआ है, उसमें शार्क होगा तो आप शार्क पर टिक करेंगे। ठीक है, आप अपने आप को चेकआउट भी कर सकते हैं चीज़ें देखने के लिए। अब हम करते हैं ये 6। जीवमंडल में सल्फर का मुख्य भंडार है। क्या है भाई सल्फर का मुख्य भंडार, तो यह है मिट्टी और तलछट। ये इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर दिख रहा हो, मेरी यही कोशिश रहेगी। अब हम करते हैं 7th। मैं आपको इसको थोड़ा सा अच्छे से कर देती हूँ कि आपको क्लियर दिखे, बस मेरा यही मोटिव है। अब 7th है, परिस्थितियों अनुकरण में मध्यवर्ती समुदाय चरण को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मध्यवर्ती जो समुदाय चरण है उसको कहा जाता है क्रमक। सेकंड हो जाएगा इसका आंसर। अब है 8वें का, चींटी, खोर, विशाल उड़न, गिलहरी और स्तोन पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, मैंने आपको, सॉरी मैं वो वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि वो क्लियर नहीं हुआ था। उसमें भी बताया गया था कि इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। उसमें भी किसी के नाम दे के फिर उस जगह का नाम या उस कौन से वन में है ये, तो ये हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन।
ओके। तो उपोषण है उसमें, तो अब इनमें अब आपको पता भी हो तो इनमें कन्फ्यूज़ हो सकते हो, तो इसका आंसर होगा ये, ठीक है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, ठीक है। अब 9th है, एक ज्वारनमुख एवं संक्रमणकालीन क्षेत्र है जो जो प्रतिनिधित्व करता है, किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो यह जो एक है, ये है बड़ा आधार पर विकसित अधिक उत्पादकता का ये प्रतिनिधित्व करता है, ओके। अब हम करते हैं 10वां, और उसके लिए मैं आपके लिए सेफ्टी कर देती हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियर दिखे, मेरा यही मोटिव है, ओके। तो 10वें का है, अप्रैल और जून के महीने में कौन सा वायुम अत्यधिक गर्मी और तेज हवा से अधिक शुष्क होने का अनुभव करता है? तो कौन सा है भाई जो अधिक शुष्क होने का? मरुस्थल वायुम, ये है इसका आंसर। तो 11वां है, 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जलीय जीव जल के तल पर रहने के लिए बाध्य है? कौन सा जीव है जो जल के तल पर रहने के लिए, तल से आप कर सकते हो नित तलक, ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं अपने नेक्स्ट, आपको आई होप दिख रहा हो, इसी की वजह से मेरे को इतनी प्रॉब्लम हुई है, पूरा टाइम आज इसी में चला गया मेरा, पर कोई बात नहीं, मेरी भी प्रैक्टिस हो रही है, इसको साथ में लेकर आप लोगों को भी बताने की कोशिश हो रही है। अब 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? तो नवीकरणीय, भाई नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? देखो, कोयला, पेट्रोल, तो है ही, पर वन है जो एक नवीकरणीय संसाधन है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो चेक आउट भी कर सकता है, ओके। तो मैं इसका निशान अच्छे से लगा देती हूँ जिससे कि लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। अब हम करते हैं 13वां, इसका है, निम्नलिखित वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस जल सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। कौन सा है जो भाई इसका होगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर, आप प्रैक्टिस करोगे ना मेरे साथ तो ये हर चीज़ में आपको मिलेगा। उर्ध्वपातन, ये हो जाए, इसका थोड़ा प्रोनाउंस इधर उधर हो सकता है, बट इसका सेकंड ही, ओके। तो ये 14 है, निम्नलिखित में कौन सी भारत में पारंपरिक जल का प्रबंधन प्रणाली नहीं है? कौन सी है जो प्रबंधन प्रणाली भारत में नहीं है? तो इसका हो जाएगा सिंचाई, ये हमारे भारत में प्रबंधन प्रणाली नहीं है, ओके। नहीं है पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको कि क्या पूछ रखा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन को नियंत्रित करने उपाय नहीं है भाई, नहीं है। अब इसमें देखो, घास, झड़ियाँ, पेड़, तटस्थ के साथ चौड़ी दीवारों का निर्माण, ढलान के साथ बड़ों पेड़ों का कटा, ये है थर्ड, नहीं है, ये थर्ड है आपका जो नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि सारी चीज़ें तो हैं बट ये नहीं है, ओके। तो अब 16वां करते हैं, निम्नलिखित 16वां करते हैं आपको, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से क्या वन का पारिस्थितिक महत्व है? तो क्या वन का पारिस्थितिक महत्व है या नहीं? तो इसका हो जाएगा, जीवन को बनाए रखने की अनेक औषधि उत्पाद उपलब्ध करता है, कागज़ के निर्माण के लिए लकड़ी और गंदगी प्रदान करता है, मिट्टी के कटाव की जांच करता है, तो इसका होगा थर्ड, ये हमारी पारिस्थितिक का महत्व है जो मिट्टी के कटाव की भी जांच करता है, ओके। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं ये हिंदी मीडियम के लिए होगा क्योंकि मुझे हिंदी आती है और मेरा हिंदी में एग्ज़ाम है, उसी के हिसाब से मैं कर पाऊँगी आप लोगों के साथ कोऑपरेट, और आप लोग भी कोऑपरेट करना, मेरी मेहनत है ये, क्योंकि 2 बार ख़राब हो चुकी है, पर कोई बात नहीं। 17वां है, क्राउन फायर किस में होती है? क्राउन फायर भाई किस में होता है? अब वो कटेदार वन में, सावन वन में, गर्म और आर्द्र क्षेत्र के जल में, या घन जल में? मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए घन जंगल में, और इसका आंसर भी यही है। अगर किसी को डाउट हो तो मैं ये पहले से बता दूँ, क्रॉस चेक करिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी और अन्य वनवासी को सक्षम बनाता है? कौन सा है वह जो सक्षम बनाता है उन्हें? एक जो नियम है, अधिनियम है, कौन सा है? तो वन अधिकार अधिनियम 2006, यह है उन्हें जो वनवासियों को सक्षम, वनवासियों को पूछा गया, वरना बच्चे कहें कि इसका कुछ और क्यों नहीं, तो ये वनवासी के लिए पूछा गया। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके पास पूरे 2 घंटे रहते हैं, ओके। तो 19वां, हॉटस्पॉट किन क्षेत्रों में होती है? हॉटस्पॉट किन क्षेत्रों में होती है? तो यह होते हैं उच्च स्थानिक, वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं जहाँ पर लोग जाते हैं, तो ठीक है। अब 20वां करते हैं, निम्नलिखित में से किसकी भारत में अत्यधिकतम आनुवंशिक विविधता है? आम, ओबियसली सबसे ज़्यादा आनुवंशिक हमारे आम है, हमारे इंडिया में, हम अपने इंडिया की बता रहे हैं तो ये आम है, और इसमें पूछा किसका गया? आम का, तो आप उसी के हिसाब से जवाब दीजिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के मूल्य का उपयोग है? कौन सा है जो जैव विविधता के मूल्य का उपयोग है? तो वैकल्पिक मूल्य, ये हमारे जैव विविधता के मूल्य का उपयोग है। भाई साहब, भारत में जैव विविधता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? कौन सा कथन भाई सही नहीं? इसमें ये पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें भारत खेती वाले पौधों की उत्पत्ति 12 केंद्र में है, भौगोलिक हैं, पर पड़ोसी देश 4 जैव होटल से पाए जाते हैं, 26 मान्यता प्राप्त स्थानिक केंद्र हैं। अब आप लोगों को सोचना है, ये तो सारे पॉइंट मेल खा रहे हैं, अब हम किसको चूज करें और क्या सही आंसर रहेगा? मैं आपको एक बात बता दूँ, 22वां है ये। भारत में खेती वाले पौधों की उत्पत्ति 12 केंद्रों में से एक, ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट 22 में का फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे और जल्दी जल्दी अपना कंप्लीट करते हैं। तो करते हैं, साफ दिख रहा हो आई होप। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? गैर पारंपरिक स्रोत पूछा है हम लोगों से, वो भी हम लोगों से। ओके, तो हम इसका करते हैं, जो पवन ऊर्जा है गैर परंपरागत स्रोत है। और 24वें का ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का उपयोग है। उपयोग क्या है? और दोनों ही है भाई। इसका बहुत ही इजी आंसर है, आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये है प्रदूषण मुक्त। ओके, ईंधन सेल के लिए सबसे उपयुक्त साधन कौन है? जो ईंधन सेल है उसके लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? सेल। तो इसका हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 26 का है, ऑप्स गैस के मुख्य रूप से पाया जाता है, किस में पाया जाता है? ये मीथेन में पाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये तो नॉर्मल है बट आपको आता होगा। ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तभी ना एग्ज़ाम में देते हैं। ठीक, तो कृत्रिम गर्भाधान प्रयोग किया जाता है किसके लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाथी के लिए किया जाता है। ओके, ये आपका आ सकता है 100%, तो इसको ज़रूर कोशिश करिएगा मेरी तरफ से कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मतलब थोड़ा बहुत भूल सकते हैं बच्चे, पर ये ईजी है तो आप कर सकते हैं, इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अब 28 में एक संरक्षण तकनीक के रूप में बढ़ावा देने में किसमें सफल पाया जाता है? ओके, तो इसका आंसर है हाथी हो गया, होपिंग क्रेन, ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, तकनीक है ना ये, एक संरक्षण तकनीक। 29वां, तटीय क्षेत्र में मैंग्रोव निम्न के रूप में कार्य करके अपरदन के विरुद्ध कार्य करता है। विरुद्ध भाई कौन है जो तटीय क्षेत्र के मैंग्रोव निम्न के रूप में उसके विरोध में काम करता है? कौन है? तो हम इसका बताएंगे कौन है जो प्राकृतिक है ना, प्राचीर, ये इसके विरुद्ध कार्य करता है। ओके, तो इसका आंसर यही हो जाएगा थर्ड। तो यूनेस्को द्वारा MAB का अर्थ क्या है? तो मनुष्य और जीव मंडल, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, मनुष्य और जीव मंडल। इन चीज़ों को ध्यान रखते, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भूगोल गैस त्रैशदी से संबंधित, कौन सा रसायन है जो इनसे संबंधित है? तो वो हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसका आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भोपाल से है। ओके, थोड़ा सा बोलने में इधर उधर हो गया, पर कोई बात नहीं, आप दोबारा से चेक कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भोपाल गैस त्रैशंदी से संबंधित है? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड है, ये आपको आंसर हो जाएगा। ओके, तो 42वां, निम्नलिखित में से कौन से कार्बनिक पदार्थ से विघटित करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन का माप कौन सा है? कौन सा है भाई ऑक्सीजन का माप? यहाँ पर आप देख लीजिए, पहले क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से पढ़िए और उसके बाद आंसर दीजिए। तो इसका हो जाएगा BOD। ओके, थर्ड हो जाएगा। 33वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण प्रदूषण है? भाई कौन सा है प्रदूषण? तो वो हो जाएगा जैव निम्नीकरण प्रदूषण, तो कागज हो जाएगा। 34वां, भारत में ध्वनि प्रदूषण की सीमा किस में निर्धारित करते? तो इसको मैं बता दूँ, उसको 40 भी कर सकते हैं और इसको 45, कहीं कहीं 45 है, कहीं 40, पर इसका
40 ही कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली तो फिर 40 होती है, तो इसके अकॉर्डिंग 40 dBA इसका आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान रखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट का भौतिक उपचार है? कौन है जो अपशिष्ट का भौतिक उपचार है? भौतिक अपशिष्ट, ये चीज़ें ध्यान रख दें, किसका पूछा अपशिष्ट का भौतिक उपचार, तो भी हो जाएगा प्रानुकूलन, ये हो जाएगा फर्स्ट इसका। ओके, अब 36वां है, निम्नलिखित में से अपशिष्ट न्यूनीकरण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? कौन सा है सबसे अच्छा तरीका अपशिष्ट न्यूनीकरण का? तो ये हो जाएगा भूमिगत निपटान, सॉरी भूमिगत निपटान नहीं होगा इसका, सॉरी, इसका होगा भाष्मीकरण हो जाएगा इसका। भूमिगत निपटान तो दूसरे का था, मैं कन्फ्यूज़ हो गई थी, बट कोई नहीं, इसका भाष्मीकरण होगा, क्योंकि अपशिष्ट पूछा है ना न्यूनीकरण का, तो ये भाष्मीकरण हो जाएगा। ओके, तो 37वें का खास श्रृंखला में एक कड़ी से दूसरी कड़ी में प्रदूषण की सदस्यता में वृद्धि का प्रक्रम है। क्या है वृद्धि का प्रक्रम खास श्रृंखला में? वो भी भाई, तो इसका होगा जैव आवर्धन, इसका हो जाएगा सेकंड। इसको भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं अगर आपको हो, पर मेरे लिए तो जैव आवर्धन है और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये 4 स्थान है, ABCD की वर्ष PhD मान नीचे दिया गया उस जगह की पहचान की जहाँ अम्ल निक्षेपण हुआ है। तो अम्ल निक्षेपण यहाँ पर कहाँ हुआ है, तो मैं आपको बता दूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट होगा A5.5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको करना ही करना है, इसको करना ही करना है। ओके, 39वां है, जिस दिन को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में माना जाता है। आपको ये बात ध्यान रखनी कि 16 सितंबर को ओजोन परत के रूप में माना, और पर्यावरण दिवस जून। ओके, ये भी आप याद रखिए। इन चीज़ों के बारे में ये पूछा जा सकता है 100%, 99% मान लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं, इन दोनों में से किसी से भी पूछ सकते हैं, तो आप इसको भी याद करके रखिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। 40वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन CFCS के लिए सत्य नहीं है? कौन सा कथन है भाई जो सत्य नहीं है? तो ओजोन परत संरक्षण के लिए या उपयोग पेन ड्राइव के लिए वे स्थिर होते हैं। मेरे को ये लग रहा है फोर्थ होगा इसका, वे ऊपरी वायुमंडल में UV विकिरण से अप्रभावित होते हैं, तो इसका हो जाएगा फोर्थ। ओके, मैं अच्छे से टिक लगा देती हूँ जिससे कोई कन्फ्यूज़न ना हो, फोर्थ होगा। ओके, अब हम करते हैं 41वां। आपको आई होप दिख रहा हो, बस यही दिक्कत है कि दिखिए, इसमें कंफ्यूज हो रखी हूँ मैं पूरी। हमारे संविधान में पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान किस वर्ष हुआ था? तो इसका हो जाएगा 1936। आप इसको सोच कर भी ले सकते हैं कि हमारे संविधान, हमारा जब संविधान बना था तो उससे स्टार्टिंग में, इसको आप अगर आप कंफ्यूज हो जाए तो इसका आप इजीली भी ढूंढ सकते हैं। तो मैंने इसको 1976। ओके, तो इसका आंसर भी यही होगा। NBA के तहत स्थापित किया गया है। NBA के तहत क्या स्थापित किया गया? तो मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारा 42वां क्वेश्चन है और थोड़े से क्वेश्चन रह रहे हैं, तो इसका आंसर होगा NBA के तहत स्थापित किया जाता है जैव विविधता अधिनियम। ओके, अब है 43वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के परियोजना का हिस्सा नहीं है? प्रजातियों का हिस्सा नहीं, इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान रखिए, जो हमारा ऊँट प्रजाति का हिस्सा नहीं है, इन चीज़ों को ध्यान रखिए और ये भी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखिए। ओके, तो अब हम करते हैं 44वां, रोग की उत्पत्ति के अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हमारे जो रोग की उत्पत्ति है उसको कहा जाता है एटियोलॉजी। थोड़ा बोलने में हो सकता है गड़बड़ हो, पर इसका आंसर है एटियोलॉजी। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग है? कौन सा है भाई आनुवांशिक रोग है? तो मंगोलिज्म है जो आनुवांशिक रोग है। ओके, तो इनका ध्यान रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट की श्रेणी में आप रख सकते हैं, सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, पर आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रख के चलनी है, तो ये है। अब हम करते हैं इसका, निम्नलिखित में से कौन सा भूविज्ञानिक आपदा है? भूविज्ञानिक आपदा कौन सी? तो भूस्खलन या जो है आपकी भूविज्ञानिक
आपदा है। ओके, इसको भी याद करके रखना है आपको। तो ये चंडू प्रसाद भट्ट किसके साथ जुड़ी होती है, तो ये बहुत ही ईजी है, आप लोगों को पता होगा और बहुत ही ये तो मतलब सबको ही रट रखा होता है। तो चंडू प्रसाद ये चिपको आंदोलन से संबंध से जुड़ी हुई है। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको भी ज़रूर याद रख दो, याद रखने की कोशिश कीजिएगा। एग्ज़ाम है ना आप लोगों का। कौन सी विचारधारा मानती है कि प्राकृतिक माँ है और उस वश में नहीं किया जा सकता है, तो ये किसकी विचारधारा है, आप लोगों को पता है। ये विचारधारा है हमारे भारतीय विचार, हम ही इनको माँ मानते हैं और हम ही मानते हैं कि ये सब तो भारतीय विचारधारा है। अब 39वां है, पर्यावरण निर्णय जो कुछ जातीय समूह को प्रभावित करता है, निरूपित करता है। क्या है पर्यावरण निर्णय जो कुछ जातियों को प्रभावित करता है, तो ये क्या है भाई, जो हम मतलब जातियों को, इसमें जाति समूह आ गया, तो ये ऑलरेडी सामाजिक असमानता को कनेक्ट करेगा। जातीय समूह मतलब समूह किसमें होता है, समाज में, तो जातीय समूह इसमें आंसर हो जाएगा। अब हमारा लास्ट है, NBS केंद्र किसके द्वारा स्थापित किए जाते हैं, किसके द्वारा इसको स्थापित किया जाता है, पर्यावरण वन, तो इसका हो जाएगा 23, पर्यावरण वन और जलवायु परिमंत्रालय भारत, तो इसका हो जाएगा 50वां ये हो जाएगा, तो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार। तो आई होप आप लोगों की सारी चीज़ें समझ आई हों, और अगर आपको किसी चीज़ में भी कन्फ्यूज़न है तो आप बता सकते हैं, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी बताने की कि अभी कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो बनाने की, मैं क्वेश्चन पेपर की वीडियो बनाऊँगी जो हमारी सरकार ने मतलब जो आपके पहले से ही पेपर हो रखे हैं उसके हिसाब से। और अगर वीडियो पसंद है, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।